हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन्हांस इंग्लिश विद पूजा, जहां हम कॉन्वर्सेशन ऐसे और स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक एक वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मीन्स आपको करेक्ट उच्चारण मिलेगा, सही उच्चारण मिलेगा, और साथ ही साथ उसका सही मीनिंग क्या होता है वो आपको पता चलेगा। पहले स्टोरी टेलिंग, पहले ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, पहले उसके स्टोरी टेलिंग को देखेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे, और इसी के लास्ट में आपको इसी स्टोरी से रिलेटेड एक वर्ड चूज़ किया गया है और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स विथ एग्जाम्पल के साथ बताए गए हैं। और आप सोचेंगे कि सिनोनिम एंटोनिम का क्या ज़रूरत है। जब भी आप राइटिंग करेंगे या फिर कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही वर्ड का इस्तेमाल बार बार करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को उस वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स पता नहीं होती है। अगर आपको उस वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम पता होगी तो आप उसके अल्टरनेट को यूज़ करेंगे। चलिए बिना देर किए पहले मैं स्टोरी को पढ़ती हूँ। The poor little girl. Once, a rich lady, having no child of her own, decided to adopt a girl child. For this, she gave advertisements in various newspapers. Many poor women came to sell their daughters to her. The rich lady gave some money to all girls and asked them to go to the market and buy their favorite things. On returning, all the girls showed the rich lady the things they had bought. Most of them had bought ribbons, clothes, and other things from themselves, but one poor girl had bought a prayer book and a needle. The lady got impressed with the poor girl and adopted her, saying that the girl really knew the essence of worship and the hard work. चलिए फ्रेंड, अब बहुत छोटी सी स्टोरी थी, अब इस स्टोरी के जरिए हम चलिए सबको समझते हैं। द पुअर लिटिल गर्ल, एक बेचारी गरीब लड़की। पुअर मतलब होता है गरीब और बेचारी भी होता है। लिटिल मतलब छोटी, गर्ल मतलब लड़की। एक बेचारी गरीब लड़की, एक बेचारी छोटी गरीब लड़की। वंस, एक बार। अ रिच लेडी, अ रिच लेडी मीन्स होता है एक अमीर औरत। रिच लेडी मीन्स अमीर औरत। हैविंग नो, नहीं होना। हैविंग नो मतलब नहीं होना। चाइल्ड बच्चा। ऑफ हर ओन, हर ओन मतलब उसका, स्वयं का ऑफ मीन्स यहाँ पर होगा का, उसका स्वयं का बच्चा नहीं हो रहा था। ओके। डिसाइडेड, तय किया। टू अडॉप्ट, गोद लेने का। अ गर्ल चाइल्ड, एक लड़की। गर्ल चाइल्ड गोद लेना चाहती थी, मतलब तय कर ली थी कि हमको गोद लेना है। और क्या गोद लेना है? एक लड़की को गोद लेना है, एक बच्ची गोद लेना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। वंस, एक बार। एक रिच लेडी, एक रिच औरत। हैविंग नो चाइल्ड ऑफ हर ओन, उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। डिसाइडेड, तय की। टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, उसने तय की कि उसे एक गर्ल लड़की बच्चा गोद लेना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। मोस्ट ऑफ आपको पास्ट की जितनी भी स्टोरी मिलेगी ना, सब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगी ज़्यादातर। फॉर दिस, इसके लिए। फॉर दिस मतलब इसके लिए। शी, उसने। यहाँ पर वह, उस शी मतलब वह होता है, लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने, ठीक है, उसने। गेव, दिया। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। क्या दिया? विज्ञापन। इन, में। वेरियस, विभिन्न। न्यूज़पेपर, विभिन्न तरह के न्यूज़पेपर में उसने क्या दिया? विज्ञापन दिया। मैनी, पुअर, कई गरीब। मैनी मतलब होता है कई, कई गरीब। विमेन, औरतें। केम टू सेल, आई। केम मतलब आई, टू सेल मतलब बेचने,
देयर अपने डॉटर्स टू हर, अपनी डॉटर को बेचने के लिए उसके पास आई। तो यहाँ पर एक रिच लेडी है, उसके पास कोई बच्चा नहीं है, उसने तय किया कि उसको एक बच्चा गोद लेना है। उसने तय किया कि उस एक गर्ल, लड़की चाइल्ड बच्चा को गोद लेगी। इसके लिए उसने क्या किया, विज्ञापन दिया। बहुत सारी कई गरीब महिलाएं उसके पास आईं अपनी बेटी को बेचने के लिए। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है आगे स्टोरी में। द रिच लेडी, अमीर औरत, गेव, दिया। अमीर औरत ने जब बहुत सारी औरतें अपनी अपनी बच्चियों को बेचने के लिए आईं तो उस रिच लेडी ने क्या दिया, सम मनी, कुछ पैसे, टू ऑल, सभी को, ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियों को। तो यहाँ पर टू का मतलब क्या हो गया, को, एंड, और कहा, देम, उन सभी से कहा, देम मतलब सभी, उन सभी से कहा, टू गो, जाओ, टू द मार्केट, जाओ, मार्केट जाओ, एंड बाय, खरीदो, देयर फेवरेट थिंग्स, अपने उनके पसंदीदा चीज़ें। फेवरेट मतलब क्या होता है, पसंदीदा, और थिंग्स मतलब क्या होता है, चीज़। उसने कुछ पैसे सभी बच्चों को दिया और कहा जाओ और अपने पसंदीदा चीज़ खरीदो। ऑन रिटर्निंग, लौटने पर जब खरीद करके सामान जब लौटी, ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां, ऑल मतलब होता है सभी, द गर्ल्स मतलब सभी लड़कियां, शोड दिखाया, द रिच लेडी, दिखाया, किसे दिखाया, अमीर औरत को, द थिंग्स, चीज़ें, दे हैड बॉट, वे थी खरीदी, ये आपका है कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है। दे हैड बॉट, उन लोगों ने क्या खरीदा, उस अमीर औरत को दिखाया। मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश, उनमें से अधिकांश, ठीक है, हैड, थी, बॉट, खरीदी थी, ठीक है। बॉट बाय का होता है बॉट, बाय, बॉट, थर्ड फॉर्म होता है बॉट। पास्ट परफेक्ट का जब भी टेंस बनाते हैं उसमें हैड लगेगा और उसके बाद V3 लगेगा। और रिबन्स, फीते खरीदे, क्लोथ्स, कपड़े खरीदे, और, एंड मीन्स और, अदर थिंग्स, अन्य चीज़ें, फॉर, के लिए, दैम सेल्फ, अपने लिए, अपने लिए उन लोगों ने क्या खरीदा, बहुत सारे चीज़ें खरीदे। बट, लेकिन, वन पुअर गर्ल, एक गरीब लड़की, हैड, थी, बॉट, खरीदी थी, क्या खरीदी थी, अ प्रेयर बुक, एक प्रार्थना की किताब, और अ सुई, अ निडल, एक सुई खरीदी। द लेडी गॉट इम्प्रेस्ड एक साथ होगा, प्रभावित हुई, ठीक है। इम्प्रेस्ड मतलब भी प्रभावित होता है, प्रभावित, और गॉट मतलब होना, ठीक है। द लेडी गॉट इम्प्रेस्ड, लेडी क्या हो गई, प्रभावित हो गई। विथ द पुअर गर्ल के ऊपर क्या हो गई, प्रभावित हो गई, गरीब लड़की के ऊपर प्रभावित हो गई। एंड अडॉप्टेड, और उसे गोद ले लिया। हर सेइंग, कहते हुए, हर सेइंग उसने कहते हुए, कि द गर्ल रियली न्यू द एसेंस ऑफ वर्शिप एंड हार्ड वर्क। चलिए पूरा मीनिंग पहले देखते हैं। द गर्ल, लड़की, रियली, वास्तव में, जानती थी, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नो का न्यू, द एसेंस ऑफ, जानती थी, सार जानती थी, किसका, पूजा का, तो यहाँ ऑफ का मतलब क्या होगा, पूजा का, एंड हार्ड वर्क। देखिए प्रेयर का बुक अगर लेकर के आई है तो वो मतलब जानती है पूजा का मतलब। निडल लेकर के आई है, निडल कौन करता है, निडल की यूज कौन करता है, सुई का इस्तेमाल कौन करता है,
जिसे नॉलेज हो हार्ड वर्क की, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब क्या है, एक हार्ड वर्क का काम है, तो इसे इस सब चीज़ों का नॉलेज होता है। आदमी की पहचान अगर आप देखेंगे उसके व्यवहार से, उसके बर्ताव से, वो किस तरह की चीज़ों को खरीदता है, इस पर भी डिपेंड करता है। चलिए वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द स्टोरी है मेरा फेवरेट। फेवरेट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पसंदीदा, प्रिय, मन भावन। और उसका सिनोनिम्स होता है बिलव्ड, स्पेशल, चेरिज्ड। एंटोनिम्स होता है हेटेड, डिसलाइक एंड इग्नोर्ड। और यहाँ एक एग्जाम्पल भी है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ रीडिंग स्टोरी बुक। मेरा फेवरेट पसंदीदा क्रियाकलाप क्या है, स्टोरी बुक को पढ़ना। अगर आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, माई बिलव्ड एक्टिविटी इज़ रीडिंग स्टोरी बुक, माई स्पेशल एक्टिविटी इज़ रीडिंग स्टोरी बुक, माई cherished एक्टिविटी इज़ रीडिंग स्टोरी बुक। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।